अद्भुत वाकई हुआ क्या मलूक साहब इस बार? कुंदरकी में 65% मुस्लिम मतदाता, 31 साल से बीजेपी वो सीट नहीं जीती, और समाजवादी पार्टी का मत जो प्रत्याशी है वो सिर्फ 25,000 वोट पा सका कुंदरकी में। ये वाकई अद्भुत हो गया क्या मलूक साहब? देखिए, इसमें जो अभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे थे, उन्होंने जो बात कही, सप्रा साहब की जानकारी में मैं लाना चाहता हूं। डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी के अधीन आता है जब वो बजट लेके जाते हैं, चुनाव आयोग भी और देश की तमाम एजेंसीज भी, क्योंकि वो मंत्रालय हमेशा प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और मैं उस कमेटी में था, स्टैंडिंग में। कांग्रेस के बहुत सारे सदस्य थे, तो वहां चुनाव आयोग के लोग आकर के डेमो देते हैं, तो वहां जहां काम होना चाहिए था वहां काम करते नहीं। यहाँ टेलीविजन पे बैठ के आकर उसमें कमियां जो निकाल रहे हैं, आंकड़े जो रख रहे हैं मुझे। अरे सप्रा साहब बीच में, जब सप्रा साहब रुको जरा प्लीज, अभी बीच में जब आप बोल रहे थे हम बीच में नहीं बोल रहे थे। हम कांग्रेस से विधायक रहे, हम कांग्रेस की रहे, जानते हैं आपको भी। रुको प्लीज जरा, अरे रुको, ऐसे नहीं सरदार जी बोलने नहीं दूंगा, फिर ध्यान रख लेना। रजिस्ट्रेशन में जो घालमेल हो रहा है सरदार जी, सरदार साहब बोलने नहीं दूंगा, फिर ध्यान रख लेना। मलूक साहब एक सेकंड, चरण सिंह सप्रा नाराज मत होइए, मैं कह रहा हूं कि प्री पोल का घोटाला आपने अपने समय का सदुपयोग किया है। मैं वापस लौटूंगी, बोलने दीजिए ना मलूक साहब को। एक सेकंड, ये है नहीं सबसे बड़ा सवाल का, आप जानते हैं परिपाटी है ही नहीं, नहीं चलती सर एक दूसरे के बीच में। नोट डाउन कर लीजिए मलूक साहब। दूसरा देखिए, जो कहते हैं परसेंटेज, अगर लाइन में 600 लोग खड़े हैं और 1200 का केवल वहां पे पोलिंग है, 5 बजे सब इकट्ठे होकर आए हैं, और वो जो वोट है वो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो लाइन में लग गए आकर के 5 बजे तक वो डालनी पड़ेगी, तो वो बात कहां से आ गई? तीसरी बात, जो कुंदुरखी की बात आती है, जो आपका एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वहां कितनी बार बातें आ चुकी हैं कि तुर्क, पठान। 1947 में कांग्रेस के कार्यकाल जब शुरू हुआ आजादी के बाद, 23.5% मुसलमानों की हिस्सेदारी थी। 2010-14 में आके वो 1.5% रह गई, और इस एनडीए के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में वो 4.5% हो गई। और 7 बार का एमएलए वहां से जो अपना पठान समाज से, और 7 बार का एमपी जो तुर्क समाज से। और वहां लोगों में अगर कुछ बात हुई कि भाई यही रहेंगे क्या दोनों, तुर्क और पठान, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है, हम भी तरक्की कर रहे हैं, अगर वोट डल गया एनडीए को, तो सरदार साहब की पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री में जब 50,000 लोग काम करेंगे, और जो आज देखने को मिला सोकॉल इंडिया गठबंधन में कि सारे के सारे लोग समाजवादी के कंधे पे चढ़ के तुम 6 जीत आए और हटाओ अखिलेश पखलेश को, हरियाणा में वोट नहीं दिया। लेकिन निर्वाचन आयोग पर मलूक साहब, मैं बड़ा प्रिसाइज सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप पार्लियामेंटेरियन मेरी एक लाइन रहेगी बस। हाँ कहिए। तो अपने गिरेबान में झांकें, बगैर मतलब के सही बातों की भी खिलाफत करोगे तो जो आज ममता जी और अखिलेश जी कर रहे हैं, या अब इस वहां से शरद पवार की पार्टी का भी बयान आ गया है कि कांग्रेस में वो मानने को तैयार नहीं है लोग भी। ठीक है मलूक साहब जी, चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर जितने सवाल हैं विपक्ष के, वो सारे खत्म हो जाते अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में जो कमेटी बनाई गई उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो जाते। ये राड़ की जड़ भी है क्या कि भाई सीसी ही जो चुनेगी कमेटी, वही एक तरफा है? सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सीजेआई को शामिल होना चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके, और वो पारदर्शी है। नहीं, पारदर्शी होती तो सुप्रीम कोर्ट सवाल क्यों पूछता? तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। नहीं सवाल पूछा अगर पारदर्शी होती कि भाई अरुण गोयल की ये फाइल वीआरएस दिलाया 24 घंटे पहले आईएएस ऑफिसर के पद से, और 24 घंटे में फाइल बिजली की रफ्तार से घूम गई, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अरुण गोयल की नियुक्ति पर। नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सारी संसद की जो प्रक्रिया है, संसद की जो प्रणाली है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है, क्या उनको संसद में ला करके अमेंडमेंट जो किया गया वो गैर संवैधानिक था? ना, मैं कुछ और पूछ रही हूँ मलूक साहब। अगर और पूछ रहे हो तो आपका जवाब मिल गया।
सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति पर सवाल उठाए कि भाई एक प्रशासनिक अधिकारी को तुरंत में वीआरएस दिलवा दिया, नौकरी छुड़वा दी, फिर फाइल भी घूम गई 24 घंटे में बिजली की रफ्तार से, और मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उसकी नियुक्ति भी हो गई। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? आपकी बात का सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। आपकी बात का अर्थ ये बैठता है, इसका मतलब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाके संवैधानिक तरीके से काम नहीं करा। गरिमा जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, गरिमा जी एक बात कहना, एनडीए सरकार में हुई, गरिमा जी एक बात, एनडीए सरकार में हुई। अरे तो सुप्रीम कोर्ट में तो कांग्रेस को जाना चाहिए था ना फिर, अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई टिप्पणी आई है, ऑर्डर तो आया नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो अभी आपने पहले कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो एनडीए के लोगों ने पार्लियामेंट में ये कहा कि ये ईवीएम ठीक नहीं है, तो क्या ये हम माने कि उस समय की जो सरकारें बनी है कांग्रेस की वो बेईमानी से बनी थी? तो कुछ जायज सवाल भी क्या बहुत सारे फसाने में रुल जाते हैं क्या? कुछ जायज सवाल हैं और गंभीर चिंता का विषय भी है, और चुनाव आयोग पर जो सवाल है वो तो देश की सर्वोच्च अदालत ने उठाए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल है।